केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बनाने का फैसला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का किया आग्रह। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा, राज्य में बालू के लिए मचा हाहाकार, जनता की जेब काट रही सरकार। और राज्य भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई जिलों का तापमान पहुंचा 40 डिग्री के आसपास। अगले 2 दिनों के बाद ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बनाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बनने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखो, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग देखो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स इन द पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, और ये पैसिव कंपोनेंट्स व्हिच अप्रूव्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट, एंड दिस विल बी ओवर 6 years। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट उसके मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़। श्री वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर खरीफ 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 kg बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। बहुत बड़ा फैसला है ये, और इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास है। अपने विभाग से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने महिला एवं बच्चों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। में लगभग 9,425 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है, और शेष चूंकि ये जब भी प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर हम देते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसके तहत कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको हम विकसित करें, समृद्ध करें। इधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को अपमानजनक और बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को भले ही सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया हो, फिर भी वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। जिस तरह उन्होंने राणा सांगा के बारे में बात की, वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय मारू मौजूद थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की अनियमितता की जांच कराने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही जांच में दोषी पाए गए प्रभारी कुल सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई करने की पहल करने तथा पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने 13 फरवरी 2025 को राज्यपाल से इस मामले की शिकायत की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। जांच समिति राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने राज्यपाल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजस्व संग्रहण एवं विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। प्रदेश भाजपा के महामंत्री सुनील बंसल एवं संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने भी आज राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राज्यपाल से प्रदेश की तरक्की और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू की संगठित अवैध कारोबार को लेकर एक मीडिया में टिप्पणी की है। आम जनता की जेब से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। और सोना हाथों से लाया जाता है। जब बालू घाट से निकलता है तो उसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए होती है, लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते कीमत 45,000 रुपए हो जाती है। इस 9 गुना इजाफा को उन्होंने संगठित अवैध कारोबार का नतीजा बताया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से कार्रवाई की मांग की है। बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने बिहार के किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण काम होने का दावा किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाग लेने बोकारो पहुंची रेणु देवी ने कहा कि गंगा का पानी गया तक पहुंचाया गया है। वहीं प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाने के लिए नहरों की सफाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में मोटे अनाज की अच्छी खासी खेती हो रही है। हर घर में पानी पहुंचाए हैं, हमने गंगा जल पहुंचाया है, तो ऐसे नदियों को जोड़ने का भी काम चल रहा है। लेकिन जब तक गाद नहीं निकलेगा नदी जोड़ने से भी हमारा काम नहीं। फिर हमने वो दिया है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है तो अलग अलग चीज। अब परिवर्तन के बाद मान लीजिए मेरा धान नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा क्रॉप हो जा रहा है, मोटा अनाज हो जा रहा है, मक्का हो जा रहा है। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरे एवं भानु प्रताप शाही, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल तथा भाजपा के रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने आज दिवंगत भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने उनके परिजनों को अनिल महतो टाइगर के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। म्यांमार में आज भूकंप के लगातार 2 झटके आए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई। इस भूकंप से भारी तबाही हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी लगभग 900 किलोमीटर दूर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इधर भारत में कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। थाईलैंड और म्यांमार के कई भागों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियोसाइंस के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और वहां कई इमारतों को खाली कराया गया है। भूकंप के जोरदार झटकों से म्यांमार की धरती कांपी है। म्यांमार में बड़ा भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 की तीव्रता के ये झटके हैं और इसका असर बैंकॉक तक महसूस किया गया है। तमाम देशों के जो जियोसाइंस के केंद्र हैं उनका भी ये मानना है कि ये बड़ा भूकंप है जिसने म्यांमार की धरती को दहला दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के रांची समेत 6 शाखाएं हैं। सभी में इस तरह का आयोजन होता है। और हम लोग आज हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, जिसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी उपस्थित हैं और हर क्वार्टर में हम लोग हिंदी कार्यशाला का आयोजन करते हैं जिससे कि हम लोगों का प्रचार प्रसार हो सके। और उसमें एक हिंदी के विद्वान प्राध्यापक को भी आमंत्रित किया जाता है। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस पर स्थानीय नगर भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम शिव विद्यालय की ओर से आयोजित जिला स्तरीय भाषा उत्सव का भी उद्घाटन किया। जिला शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित भाषा उत्सव कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में जिन उद्देश्यों को लेकर 26 पीएम शिव विद्यालय की नींव रखी गई है उस पर खरा उतरना ही उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेस गवर्नमेंट ने आपको रिसोर्सेज दिया है, ये तमगा दिया है, फैसिलिटीज दी है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर दिया गया है कि आप उस एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे। हमारे जो बच्चियां हैं, बच्चे जो हैं, दे शुड बी द फोकल पॉइंट। पत्थर के भगवान को लगे हैं 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पे भूखे प्यासे लोग। यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों, जहां अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगता है। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पे सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत मायने रखता है। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना का लाभ लेकर आकांक्षी जिला गढ़वा की महिला किसान स्वावलंबी बन रही है। आकांक्षी जिला गढ़वा में राष्ट्रीय पशुधन मिशन से महिला किसान समृद्ध बन रही हैं। गढ़वा प्रखंड की बाना गांव निवासी सेहरा बीबी और संबूल खातून प्रशिक्षण प्राप्त कर पशुपालन कर रही हैं। उन्होंने जिला पशुपालन विभाग से ऋण लेकर दुधारू पशुएं खरीदी और आमदनी कर बेटी को डॉक्टरी की तैयारी भी करा रही हैं। मुझे सरकारी गौ विभाग से जो गाय मिली है योजना द्वारा, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अपने बाल बच्चे परिवार को दूध बेच के अपने जीवन यापन करती हूँ और जो दूध बचता है उसे मैं बीएमसी में भी देती हूँ और इस योजना से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत हम गरीब थे, इस गाय से हम जी खा रहे हैं, दूध से बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं और अच्छा से मेरा जीवन पार हो रहा है इस गाय से। और हम जो गाय दिए हैं उस सर को हम धन्यवाद बोलते हैं सरकार। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना से जुड़कर महिला किसान सब खुशहाल जीवन को नया आयाम दे रही हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्या सागर सिंह ने कहा कि महिला किसानों का बैंक बैलेंस अच्छा हो रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़कर लाभ उठाने की अपील की है। सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही किसानों के लिए पशुधन गाय भेड़ बकरी पालने का जो योजना है, इससे हमारे गढ़वा जिला के भी किसान जुड़ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं।
पलायन से भी इन लोग का जो मुक्ति मिल रहा है, जीवन स्तर, इससे आय वृद्धि भी बहुत अच्छा हुआ है। महिला किसानों की उन्नति से उनके परिजन भी खासा खुश नजर आ रहे हैं। परिजन शाह आलम ने कहा कि घर की महिलाएं सरकार की पशुधन योजना से जुड़कर घर तो चला रही हैं, साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं। हमारे घर की महिलाएं को जो सरकार के द्वारा लाभ मिला है पशुधन से, गौ विभाग से, उससे अच्छा तरह से देखरेख करती हैं, दूध करती हैं, सरकारी में बीएमसी में दूध देती है, उससे बाल बच्चा का भरण पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, सब घर परिवार अच्छा ढंग से चल रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन किसानों के लिए दोहरी कमाई का साधन बनता नजर आ रहा है, जिसका लाभ लेकर महिलाएं खुद के पैर पर खड़ी हो रही हैं और स्वावलंबी बनकर जीवन को सुखद बना रही हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ जिले के दाल भात केंद्रों के भवन का प्रोजेक्ट आहार के तहत जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में पीडीएस डीलरों के बीच टी शर्ट का वितरण किया गया है। तत्पश्चात दाल भात केंद्रों के भवन का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। देवघर जिले में आधार कार्ड अपडेट कराने एवं नया आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं को संज्ञान लेते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने इसके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आधार से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए लोग मोबाइल नंबर 7004841561 पर व्हाट्सएप कर जानकारी दे सकते हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति सह जिला स्तरीय समीक्षा समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी बैंकों के वार्षिक क्रेडिट प्लान अचीवमेंट के आधार पर मुद्रा ऋण, पीएमएफएमई, पीएमईजीपी, केसीसी स्वयं सहायता समूह, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएमजेडीवाई सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। देवघर अनुमंडल क्षेत्र में बालू एवं गिट्टी के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में छापामारी किया गया, जिसमें 16 वाहनों को अवैध ढुलाई करते हुए पकड़ा गया। उपायुक्त ने बताया कि वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को ध्यान में रखकर गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने कोषागार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने कार्यालय से संबंधित प्राप्त आवंटन के विरुद्ध नियमानुसार विपत्र तैयार कर कोषागार कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि 31 मार्च तक भुगतान हो सके। पश्चिमी सिंहभूम में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की पहल शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर आज जिला योजना एवं निगरानी समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रथम वर्ष के लिए चयनित गांवों ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति के माध्यम से योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग जिले के चुरचू, केरेडारी, डाडी एवं सदर प्रखंड के कुल 40 चयनित कृषकों को डीएमएफटी मद से रोबोटिक सोलर मोबाइल पंप सेट सौंपा गया है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि इस पंप के माध्यम से कृषक एक से अधिक खेतों में सुगम सिंचाई के साथ उन्नत पैदावार कर अपने जीविकोपार्जन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने ईद, सरहुल, चैती छठ और रामनवमी पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक के बाद उपायुक्त ने विभिन्न धर्मावलंबियों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और आपत्तिजनक पोस्टरबाजी करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिलेवासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर नगर निगम क्षेत्र में चल रही जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की और उसे अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया। खूंटी के रिमिक्स फॉल में आज दोपहर नहाने के दौरान 2 छात्र गहरे पानी में डूब गए, जिसमें एक को स्थानीय गोताखोर ने निकाल लिया, वहीं दूसरी छात्र की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह रांची से 8 दोस्त रिमिक्स फॉल घूमने गए थे। डूबते दोस्त को बचाने के क्रम में एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज बुंडू हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।
रांची दूरदर्शन केंद्र की सहायक अभियंता सरिता किंडो सेवानिवृत्त हो गई हैं। सेवानिवृत्ति पर केंद्र की ओर से विदाई समारोह का आयोजन हुआ। साथ ही केंद्र के निदेशक अभियांत्रिकी रंजीत कुमार राव को प्रोन्नति के बाद कोलकाता केंद्र का उप महानिदेशक बनाया गया है। विदाई के मौके पर आयोजित समारोह में सहायक निदेशक अभियंता संजीव कुमार, आहरण एवं वितरण अधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह कुशवाहा, सहायक अभियंता कविता बेहरा, कार्यक्रम प्रमुख देशबंधु कार्य, कार्यक्रम अधिशासी समन्वयक गोविंद कुमार झा, सुधीर कुमार, सुभाष कुमार, ब्रजेश कुमार, पूर्णिमा कुमारी, अमित कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके अगले 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। इस दौरान मौसम शुष्क और आकाश साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.3 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय महिला पहलवान रितिका हड्डा ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान की पहलवान एपेरीमेदेत से था, जहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। रितिका के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना कोई अंक गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया था। रितिका ने साल 2023 में अस्ताना में आयोजित हुए सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं रितिका अंडर 23 की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। अपनी इसी कामयाबी के बल पर इस पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में भी अपनी चुनौती पेश की थी। आज राज्य भर के मस्जिदों में रमज़ान महीने के अंतिम जुमे के अलविदा नमाज अदा की गई। राजधानी रांची के एकरा मस्जिद में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने उत्साह और उमंग के साथ अंतिम जुम्मे की नमाज अदा की और अपने परिवार के लिए दुआएं मांगी। साथ ही देश में शांति और समृद्धि की कामना की। ईद आने को है। ईद एक भाईचारा अमन का त्यौहार है और पूरे रमज़ान आपने देखा कि जो एक ख़ास कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, अमन का पैगाम हमेशा देती आई है और अमन का पैगाम आगे देगी। हम लोगों का अलविदा जुम्मा है और हम लोगों को बहुत अफसोस है कि रमज़ान हम लोग से रुखसत हो रहा है। जैसे रमज़ान में हम लोग रोज़ा किए, नमाज़ पढ़े, दुआ मांगे, बहुत मज़ा किए और ऐसी साल भर करेंगे। अल्लाह ताला हम लोग का रोज़ा कबूल कर ले, आमीन।
अभी अल्लाह की बारगाह में हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नमाज के बाद हम लोगों ने सामूहिक रूप से दुआएं की और उस दुआ में ये दुआ की गई कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क में अमन, चैन, मिल्लत, भाईचारगी, एकता, अखंडता, सद्भावना, शांति और खुशहाली आए। और अलविदा जुम्मे के नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मस्जिद उमर रांची के मौलाना अमीर खेताब ने बताया कि रमज़ान के महीना में अलविदा जुम्मा का विशेष महत्व होता है। अलविदा जुमा चल रहा है तो तमाम आलम इस्लाम से और तमाम लोगों से हम ये कहेंगे कि हर जगह जहाँ जहाँ पर भी भाई लोग हैं सब लोग दुआ करें और हम लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को तमाम आलम में, तमाम हिंदुस्तान में बिलखुसूस भाईचारगी रहे, सलामत रहे, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, अमन और शांति के साथ रहें, हम लोग एक दूसरे का दर्द को समझें, हम लोग एक साथ में रहें, एक साए में रहें और यही सब दुआ रहेगी। रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्ग्यारी ने इसे ध्यान में रखकर शहर के संवेदनशील इलाकों का दौरा कर लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को चिन्हित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि पर्व त्योहारों को ध्यान रखकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। ईद उल फितर है, सरहुल है और जो रामनवमी है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं। जहाँ जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज उसको मैंने खुद विज़िट किया है और वहाँ का जो ट्रबल मॉन्गर्स है उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने निरोधात्मक और प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। फोर्स का डिमांड हम लोग कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में हम लोग के पास फोर्स मिल भी रहा है और इसको पर्याप्त मात्रा में लगाया जाएगा। दूसरा चीज़ है हम लोग जितना भी हम लोग का रायट इक्विपमेंट्स है जैसे आंसू गैस हुआ या फिर जो हम लोग बॉडी प्रोटेक्टर वगैरह है उसका सब अपलोड करते हैं हम लोग एकदम यूज़ के लिए तैयारी कर लिए है। राजधानी रांची में झारखंड मैथिली मंच के तत्वावधान में आज से 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व के रजत जयंती समारोह की शुरुआत हुई। पहले दिन मंच के सदस्य पारंपरिक परिधान में हरमू स्थित बाबा विद्यापति चौक पहुंचे और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कवि गोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन किया गया। कल हरमू मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। समारोह का समापन होगा जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। हम लोग सर्वप्रथम बाबा विद्यापति कवि के प्रतिमा पर में माल्यार्पण किए हैं सुबह में और प्रथम पाली में कवि गोष्ठी हो चुका है, फिर दूसरे पाली का भी गोष्ठी हो रहा है। ये हम लोग का मूल कार्यक्रम आज का था। कल हम लोग का 6 बजे हरमू मैदान में रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और परसों जो है तो राज्यपाल महोदय द्वारा समापन किया जाएगा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बनाने का फैसला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का किया आग्रह। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा राज्य में बालू के लिए मचा हाहाकार, जनता की जेब काट रही सरकार। और राज्य भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई जिलों का तापमान पहुंचा 40 डिग्री के आसपास। अगले 2 दिनों के बाद ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार।